सो अमेरिकन कल्चर, नो डाउट अमेरिकन कल्चर इज रियली गुड। क्यों हम लोग क्यों किसी के कंट्रोल में रहे? व्हाई शुडंट वी हैव द फ्रीडम टू लिव आवर लाइफ द वे वी वांट, राइट? नथिंग रॉन्ग इन दैट, राइट? बट द नेगेटिव थिंग की बात करते हैं हम लोग, तो नेगेटिव में आते हैं उनके मिसयूज ऑफ देयर फ्रीडम। सो सो हेलो एंड वेलकम बैक टू थिंक अबाउट इट। आज हमारे साथ सुबोध है, जो पिछले पॉडकास्ट में भी थे। तो सुबोध, अगेन वेलकम बैक। जस्ट थैंक यू। यस्टरडे हम इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे, जो है सूडो अमेरिकन मेंटालिटी। सो वी थॉट लेट्स मेक अ पॉडकास्ट अबाउट इट। तो सुबोध, व्हाट डू यू थिंक कि किस तरह इस अमेरिकन कल्चर, सूडो अमेरिकन कल्चर ने हमारे कल्चर को अफेक्ट किया है? तो व्हाट डू यू थिंक कि किस हद तक और किस तरह इस कल्चर ने हमें अफेक्ट किया? ओके, सो फर्स्टली थैंक यू समीर, फिर से मुझे आपके पॉडकास्ट पे इनवाइट करने के लिए। एंड एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ आज हम आए, राइट? जैसे आप बोल रहे थे, कल ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे एंड वी हैड अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन अबाउट दिस ऑन अ कॉल। तो हमने सोचा कि चलो इसके ऊपर पॉडकास्ट बना देते हैं। एंड जो हमारे विचार है, जो हमारी नॉलेज है इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड, हमने सोचा कि चलो ये लोगों तक भी पहुंचाई जाए, राइट? सो जब हम बात करते हैं सूडो अमेरिकन, द फर्स्ट थिंग इज कि अमेरिकन कल्चर क्या है, ये पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देन ये जो टर्म है सूडो, दैट मीन्स फेक, राइट? सो ये टर्मिनोलॉजी हमें क्यों यूज करनी पड़ रही है? अमेरिकन कल्चर बेसिकली जाना जाता था उसके लिबर्टी, राइट? जो लोगों को फ्रीडम मिलता था वहां पे, जो लिबर्टीज मिलती थी, लिबर्टी इन द सेंस द फ्रीडम ऑफ स्पीच, द फ्रीडम ऑफ एवरी इंडिविजुअलिटी, इंडिपेंडेंस। राइट? जो जो एक फ्रीडम मिलता था, ओके, दैट वाज नोन एज दैट वाज अ पार्ट ऑफ अमेरिकन कल्चर। जो कपड़े पहनने हैं, जो लैंग्वेज उन्हें फॉलो करने हैं, जो ट्रेडिशन उन्हें फॉलो करना है, जो कल्चर या फिर रिलीजन उन्हें फॉलो करना है, तो बेसिकली अमेरिका वाज नोन एज और इज स्टिल नोन एज द लैंड ऑफ फ्री पीपल, राइट? यस। सो जो फ्रीडम वहां पे था, ओके, उस फ्रीडम से इंस्पायर होके बहुत सारे जो ईस्टर्न एशियन कंट्रीज है, ओके, वो लोग बहुत इन्फ्लुएंस हो गए थे एंड इवन दे वांटेड सच सॉर्ट ऑफ फ्रीडम, फाइन। एंड ये जो फ्रीडम का जो पार्ट है, या फिर हम लोग मॉडर्नाइजेशन का जो पार्ट बोल सकते हैं, अमेरिकन्स वर द फर्स्ट टू कीप अ पायोनियरिंग स्टोन फॉर इट, ओके। उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया था कि मॉडर्नाइजेशन का डेफिनेशन क्या होना चाहिए, ओके। सो जब हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, तो दीज आर ऑल द पॉइंट्स व्हिच आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि फ्रीडम, द फ्रीडम टू वेयरिंग योर क्लोथ्स, फ्रीडम टू द लैंग्वेज, जो जॉब करना है हमें, इन दिस लिविंग योर लाइफ अकॉर्डिंग टू योर विल, योर चॉइसेस, ओके। एंड अमेरिकन्स ने ऐसा दुनिया में पोर्ट्रे किया कि हमारा ये जो मॉडर्नाइजेशन है, दिस इज इक्विवेलेंट टू सिविलाइज्ड पीपल, यानी कि हम लोग इस प्लैनेट के बेस्ट लोग हैं। या फिर हम, हाँ, हमारा जो हम लोग मॉडर्नाइजेशन फॉलो कर रहे हैं, दिस इज द फ्यूचर, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लिविंग योर लाइफ, ओके। सो जब, एंड ऑब्वियसली अमेरिका वाज ऑलवेज वन ऑफ द मोस्ट एक टॉप पावरफुल कंट्री एंड थी हम, या पावरफुल। हम बाकी सारी कंट्रीज अमेरिका को, और अभी भी हम लोग अमेरिका को एज अ पेडिस्टल पे रखते हैं, एक ऐसे मुकाम पे रखते हैं कि यार हाँ, अमेरिका मतलब इज बेस्ट, ओके। सो तभी भी ये जो हमारा माइंडसेट था, जो अमेरिका को हम लोगों ने एक सुपीरियोरिटी का एक दर्जा दे दिया था। सो हाँ, सो जो अभी भी माइंडसेट है और तभी भी था, तभी से चलता आ रहा है। सो उसी को हम लोग देख के, हम लोग जो इंडियंस है या फिर ईस्टर्न एशियन कंट्रीज है, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन चाइना, जापान, कोरिया, ताइवान, ऐसे जितने भी ईस्टर्न एशियन कंट्रीज है, वो लोगों ने इंस्पायर होके उन्होंने सोचा कि नहीं, हमें भी अमेरिकन जैसा बनना चाहिए, ओके। बट एज यू नो, एवरी every side, every a topic, or every part has two sides, हेड्स एंड टेल्स जैसे होता है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, राइट?
सो अमेरिकन कल्चर, नो डाउट अमेरिकन कल्चर इज रियली गुड। क्यों हम लोग क्यों किसी के कंट्रोल में रहे? व्हाई शुडंट वी हैव द फ्रीडम टू लिव आवर लाइफ द वे वी वांट, राइट? नथिंग रॉन्ग इन दैट, राइट? बट जब हम लोग यू नो सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, द नेगेटिव थिंग की बात करते हैं हम लोग, तो नेगेटिव में आते हैं उनके मिस यूज ऑफ देयर फ्रीडम, राइट? Right. सो आई थिंक कल ही आपने मेरे साथ एक वीडियो शेयर किया था जहाँ पे यू वर शोइंग मी कि जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पे अल्कोहलिज्म का कंजम्पशन कितना बढ़ गया है फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 13 to 18, Oh, right? So 13 to 18, which is not even a legal age of consuming alcohol, वहाँ पे जो टीनेजर्स है वो अल्कोहल से एडिक्टेड हो गए, at that not age. only at that age, right? So it's okay, you're getting freedom, it's okay कि आपको हर एक लिबर्टी मिल रही है, आपका लाइफ आप अपने हिसाब से जी रहे हो, but there's also some negative side to it, right? That's the reason हमारे इंडियन कल्चर में हम जो बात करते हैं फ्रीडम की, we India was always a country which believed in having a balance in their daily life, right? Indian culture is somewhere कि आप enjoy भी करो अपनी life, you will get that particular freedom, but at the same time you should never forget कि excessive freedom का भी क्या misuse हो सकता है या फिर उसके क्या impact हो सकते हैं, negative impact हो सकता है आपके life के ऊपर, right? Yes. So for example, आज हम जो कल्चर में रह रहे हैं, ओके, इंडियन कल्चर में डेफिनेटली हमारे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे अगर हम लोग ड्रिंक करके घर पे आ गए, राइट? दैट इज वेयर अ कल्चर इज कि you enjoy yourself, you enjoy your life, you enjoy your time, but at the same time you should not forget कि आपकी कुछ बाउंड्रीज रहते हैं, कुछ सेट बाउंड्रीज रहते हैं आपके घर पे। you should respect your elders, you should respect your parents, right? Yes. So ये जो हम लोग का इंडियन कल्चर बैलेंस बैलेंस सिखाता है, ओके, वो मे बी अमेरिकन कल्चर नहीं मेंटेन कर पाएगा, मैं बोल रहा हूँ, राइट? they are making the wrong use of their freedom, right? Freedom. And that's the reason ये जो टर्म फिर कॉइन हुआ है सूडो अमेरिकन, कि जहाँ पे उनके कल्चर को हम लोगों ने इतना इम्पोर्टेंस दे दिया है कि वो लोग कुछ भी करेंगे हम लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। Follow करें. Yes. Yeah. And there are lot of Indians and lot of youngsters, Gen Z के जो youths है, they look at American culture or Western culture and they think that this is the best way of living your life. But at one point I have seen people जो इंडिया में रह के भी वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते हैं, their most of their teenage life has gone into drugs, okay, drugs and alcoholism, and they were not able to maintain a proper relationship, romantic relationships, because they were mostly involved into one night stands or casuals and all. And अभी जब वो थोड़े mature हो गए, when they have turned 26, 27, 28, when they are get having responsibility of their families on them, they have started regretting their past. कि या हम लोगों ने and this is the same case if you talk with any mature American, for example ऑर्लैंडो ब्लूम करके एक हॉलीवुड की बहुत फेमस एक्टर है, ओके, and he was involved into drugs, alcoholism at from the age of 14. Okay, yeah, 14, from the age of 14. And when he met with a stroke at the age of 32, उन्हें अटैक आया था, at that point he realized कि जो भी मैंने किया है अभी तक अपने लाइफ में, from consuming doing parties, consuming drugs and alcohol, then having multiple relation with multiple physical relation with multiple women, okay, ये सब चीजों की वजह से आज मैं खुद को भूल गया हूँ, आई हैव फॉरगॉटन हु आई एम, ओके। एंड अभी जाके उन्होंने हिंदुइज्म हो गया या फिर हिंदू स्क्रिप्चर्स जब उन्होंने पढ़े, बुद्ध स्क्रिप्चर्स जब उन्होंने पढ़े, उनको पता चला कि व्हाट इज लाइफ, एंड नाउ ही हैज स्टार्टेड रिग्रेटिंग, ओके, बट ही हैज कम आउट ऑफ दैट रिग्रेट फेज बिकॉज उन्हें अभी पता चल गया कि अभी भी चांस है, मैं चेंज हो सकता हूँ, राइट? सो एंड
his only advice to all the people are just don't blindly follow or don't create you know एक ऐसा परसेप्शन मत क्रिएट करो कि यार अरे मैं पार्टी नहीं करता हूँ, अगर मैं ड्रिंक नहीं कर रहा हूँ, स्मोक नहीं कर रहा हूँ, मीन्स कि मैं बहुत I'm अनकूल good, हूँ। sir. नो, या ऐसा नहीं है। एंड दिस परसेप्शन इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सूडो अमेरिकन कल्चर। So here I want to highlight one point. As you said that आज के youth में एक mentality आ गई है कि Western culture is the best way. As you said, it's the best way to follow. It's the best way to राइट, living your life. And राइट, on the other hand, it's going on that level where कुछ लोगों को लगता है कि it is the only way to live the best life. राइट, So वो अमेरिकन मेंटेलिटी हम लोग को एक बहुत अच्छी चीज सिखाई जो थी you should not be in control of anyone. राइट। You should be in freedom. You should enjoy that independence. But as we are copying their culture, we are just copying राइट, them. So एग्जैक्टली, ultimately, we are in control of their culture. एग्जैक्टली, Ultimately, राइट। एंड जैसे आपने बोला कि हम लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, इन दैट वे ये भी हम लोग कह सकते हैं कि हम उनके कंट्रोल में चले गए, yes, उनके yes. कल्चर के कंट्रोल में चले गए। जस्ट एक ब्रीफ देना चाहूंगा कि जापान में एक इंटेलेक्ट थे, जब जापान में मेजी रेस्टोरेशन हुआ था। मेजी रेस्टोरेशन इज बेसिकली उनके जो समुराई फैमिलीज थी, समुराइज वर द वॉरियर ऑफ जापान, राइट? सो उनकी समुराइज फैमिली ने 18th सेंचुरी में जापान का टेक ओवर कर लिया था। ओके, एंड दे वर रूलिंग जापान, दे वर द एम्परर्स ऑफ जापान। एंड तभी जापान डिसाइडेड दैट वी शुड एक्सेप्ट वेस्टर्न कल्चर। ओके, बट एट दैट पॉइंट बहुत सारे इंटेलेक्ट्स ने ये बताया कि रादर देन कंप्लीटली और ब्लाइंडली फॉलोइंग वेस्टर्न कल्चर, हम लोग हमारे जो रूट्स है, हमारा जो टैलेंट है, हमारा जो यूनिकनेस है, हम उसे डेवलप करते हैं, हम उसके ऊपर एम्फोसाइज करते हैं, राइट? So Japan has its own culture, in just like India has its own culture, China has its own culture, right? So जापान के बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोगों ने ये बोला कि हम लोग हमारे टैलेंट के ऊपर या फिर हमारी जो यूनिकनेस है उसके ऊपर फोकस करते हैं, बट एट द सेम टाइम वी शुड नॉट फॉरगेट कि ग्लोबल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, क्या टाइप की मॉडर्नाइजेशन हो रही है। ओके, एंड वो मॉडर्नाइजेशन एक्सेप्ट करते हुए हम हमारे रूट्स जो है उसको नहीं भूलनी चाहिए, yes, राइट? सो दैट शोज कि आप अवेयर भी हो, यू नो, एंड किसी के कल्चर को आप ब्लाइंडली फॉलो भी नहीं कर रहे हो। follow it. सो इन शॉर्ट, यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ एनी अदर्स कल्चर, किसी का कल्चर आप पे हावी नहीं हो रहा अल्टीमेटली। यस, राइट? एंड जैसे कि आपने कहा कि जापानीज कल्चर, सो आई वांट टू रिलेट टू मोर कल्चर। जापानीज ये आप जो बताया आपने, आई वांट टू हाईलाइट कोरियन कल्चर एंड चाइनीज कल्चर। राइट, इवन आपने भी एनिमीज देखे होंगे, आपने भी कोरियन वेब राइट, सीरीज देखे होंगे। तो राइट, जब भी हम लोग उनकी वेब सीरीज देखते हैं तो वी गेट इनटू दैट फैंटेसी वर्ल्ड कि हम लोग तक यार इनका कल्चर कितना ब्यूटीफुल यार, एक एक चीज, एक एक रिचुअल जो फॉलो करते, इट्स अमेजिंग। जो वो राइट, लोग राइट, एक एक चीज करते हैं, और इवन इकिगाई, काइजेन, आपको एक एक कंसेप्ट भी हम लोग ने पढ़े उनके बारे में। तो हम राइट, लोग को लगता है राइट, उन जो कंसेप्ट है, हमारे इंडियन कल्चर में भी वैसी बहुत सारी कंसेप्ट है, बट रादर देन राइट, हाईलाइटिंग दैट हम लोग उन्हें ब्लेम करते हैं, एंड ब्लेम बहुत करते, सी चीजें ऐसे हम लोग अवेयर नहीं उनके बारे में। एग्जैक्टली, तो जब भी हम लोग राइट, कोरियन वेब सीरीज देखते, कोरियन सीरीज देखते, सो वी गेट टू नो दैट देयर कल्चर, दैट जापानीज हैड कल्चर ऑफ वेयरिंग स्कर्ट्स, राइट, so they highlight that culture, and they also show that it's a good side of our culture. एग्जैक्टली, So एग्जैक्टली, yes, अगर हमारे कल्चर में हम लोग ऐसे कहेंगे कि यार दिवाली कल्चर, होली कल्चर, फेस्टिवल से अगर हम लोग उन्हीं को हाईलाइट करेंगे हमारे वेब सीरीज में, मूवीज में, सो राइट, अल्टीमेटली हम लोग दूसरे कल्चर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, दूसरे कंट्रीज को एग्जैक्टली, अट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, बहुत राइट, चीजें हमारे कल्चर में भी। yes, yes, definitely. Yes, Just वही है कि India has been under slavery for around 150 to 200 years, and वो slavery uh, थी by Western society, right, or the Western culture, which was highly influenced by Western culture, and that's the reason हम लोग के mindset में ऐसा हो गया है कि West means they are the best. best. हाँ, Yes. right, ऐसा है, And one more thing, as we discussed that we are following Western culture blindly. So what right, happens is, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ।
सपोज हम दोनों खाना खा रहे हैं, हमारी प्लेट पे अलग अलग सर्व हुआ है, बट आई एम थिंकिंग दैट कि सुबोध की प्लेट में जो है यार ये डिश बहुत अच्छी है, ये डिश बहुत अच्छी है, ये डिश अच्छा, मेरे थाली में तो कुछ भी नहीं। बट राइट, वेयर अगर हम मेरी डिश में हेल्दी फूड होगा, आपकी डिश में स्पाइसी और थोड़ा सा अच्छा फूड होगा, राइट, बट मैं बिना जान के आपकी फूड को अगर मैं बहुत टेस्टी मानता हूँ, बहुत एक बेटर टेस्ट मानता हूँ, सो एग्जैक्टली, अल्टीमेटली आपके दिमाग में एक मैसेज जाएगा कि यार इसका प्लेट तो कुछ भी नहीं, इसका कल्चर तो कुछ भी राइट, नहीं। तो जैसे हम राइट, लोग ब्लाइंडली फॉलो करें दूसरे कल्चर को, तो अल्टीमेटली हम लोग एक मैसेज दे रहे हैं पूरे वर्ल्ड को कि हमारा कल्चर दूसरे कल्चर से इंफीरियर है। इंफीरियर है, एग्जैक्टली, यस, एंड इट्स हैपनिंग बिकॉज कि 150 200 इयर्स जो अंग्रेज ने हम पे राज किया, सो दे अटैक ऑन अवर मेंटेलिटी। राइट, किसी भी दैट्स अगर ट्रू, कंट्री में आपको अटैक करना है, किसी कंट्री में आपको अगर स्लेव बनाना है किसी को, तो सबसे पहले आपको उनके मेंटल स्टेट पे अटैक करना हो, उनके थॉट राइट, प्रोसेस पे अटैक करना, तो दैट्स राइट, हाउ यू कैन मेक देम स्लेव। एग्जैक्टली, तो उन्होंने वही एग्जैक्टली, चीज किया, लाइक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी डेवलप दैट मेंटेलिटी। अगर हम दैट्स सब ट्रू, में अभी नौकरी की मेंटेलिटी, जॉब मेंटेलिटी हम सब में आ गई है कि नौकरी करना राइट, है। मोस्ट ऑफ राइट, us, even our parents pursue, like parents wants us to pursue job. बरोबर, There is nothing wrong about it, but राइट, rather than just blindly following कि नहीं जॉब करना है, कॉलेज करना है, एजुकेशन लेके जॉब करना है बस, जॉब करना है, दैट्स राइट, व्हाट आवर मेंटालिटी थिंक्स। एंड ऑन द अदर हैंड, उसी एजुकेशन लेके वही जो सीख हमने ली है, वी कैन लाइक जो यूज नॉलेज है बिजनेस में भी यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, पॉसिबिलिटी। राइट, राइट। सो आपने ये जो बिजनेस का एग्जांपल लिया, इंडिया वाज ऑलवेज नोन एज अ ट्रेडर कंट्री, राइट? यस, इंडिया में बहुत सारे ट्रेड्स होते बिफोर 17th सेंचुरी, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, राइट? बट आफ्टर ब्रिटिशर्स इन्वेडेड इंडिया, ओके, उसके बाद क्या हुआ कि the Britishers took over the control of all the businesses and trade in India. Okay, and Indians were treated as their subordinates, और जो उनके नीचे काम करते, जस्ट लाइक एम्प्लॉयज, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में होता है, एक ओनर होता है, जैसे एक बिजनेस में होता है ओनर होता है, उसके नीचे उसके वर्कर्स होते हैं। इन द सेम मैनर Britishers, they took over all the businesses in India. Okay, they become the traders, and उन्होंने इंडियंस को हायर करना चालू कर दिया फॉर लेबर वर्क्स, ओके, या फिर ऑल दो अदर मैनेजमेंट वर्क, ऑर्गेनाइजेशनल वर्क, ओके। सो ये मेंटालिटी तभी से डेवलप हो गई बिकॉज तभी उतना फ्रीडम नहीं था। if in the time of or in the reign of ब्रिटिशर्स, इंडियंस लोगों को उतना फ्रीडम दिया नहीं था ब्रिटिशर्स ने कि आप अपना बिजनेस खुल के कर पाओ, राइट? सो द ओनली ऑप्शन ऑफ अर्निंग योर ब्रेड वाज थ्रू वर्किंग अंडर देम, जॉब, एग्जैक्टली, एंड दैट वाज द ओनली वे। क्योंकि अगर आपको आपकी फैमिली का पेट भरना है, अगर आपको पैसे चाहिए, तो आपको ब्रिटिशर्स के अंडर में काम करना पड़ेगा, ओके, एंड जॉब वाज द ओनली वे टू अर्न योर लिविंग, राइट? सो ये मेंटालिटी तभी से डेवलप हो गई, दैट वाज नोन एज सर्वाइवल मेंटालिटी, ओके। एंड ये मेंटालिटी फ्रीडम के बाद भी कैरी ऑन हुई, बिकॉज आफ्टर फ्रीडम और पोस्ट फ्रीडम इंडिया के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। इंडिया वाज स्टिल अंडर द पॉवर्टी लाइन, लाइक मोर देन 70% ऑफ द पॉपुलेशन वाज अंडर पॉवर्टी लाइन, and as we know, Britishers looted India for all their wealth and treasury, right? So that's the reason India was financially and economically very weak, okay? And इसलिए तभी भी job was the only way for your survival, right? So as job was the only way for survival, ये जो हमारी mindset चलती आई है Britishers के time से, you know, and this mindset was created, you know, अनकंडीशनली, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था, ऑप्शन ही नहीं था उस राइट? सो दैट्स द रीजन ये माइंडसेट जो जॉब मेंटालिटी है वो तभी से क्रिएट होती जा रही है। बट आई थिंक इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स स्टार्टअप्स, राइट? इंडिया इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिगेस्ट हब ऑफ स्टार्टअप्स, or you can say it's going to be one of the second Silicon Valley. So yeah, uh, you can see a great change because अभी economically हम लोग stable हो गए हैं, और you can say we are still getting stable. So yeah, that's the reason changes will happen, but the only thing is आपको
अवेयर होना पड़ेगा यस। आपके सराउंडिंग से। जैसे हम लोग अमेरिकन कल्चर को ब्लाइंडली फॉलो करते थे, वेस्टर्न कल्चर को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, अंटिल एंड अनलेस ये अवेयरनेस आप में आ नहीं जाती कि हमारा कल्चर भी कई भी बहुत अच्छी चीजें सिखाता है। ओके, बहुत सारी अच्छी चीजें लॉन्ग टर्म के लिए सिखाता है, राइट। अगर हम, हाँ, या वन मोर थिंग, if I have to differentiate American culture or Western culture with Indian culture, I would say American culture थोड़ा सा शॉर्ट टर्म प्लेजर्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, एंड इंडियन कल्चर फोकसेस मोर ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए, ऐसे। As you said, at that time, it was the हम्म। only option. It was the best राइट। option राइट। at that time. कि जहाँ पे इंडिपेंडेंस हम लोग जस्ट इट वाज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस. तो हम्म। दैट टाइम जैसे कि पॉवर्टी थी, जैसे कि बहुत सारे पैरामीटर्स थे जिसकी वजह से हम हम्म। लोग बिजनेस करने के लिए उतनी मेंटेलिटी, उतना कैपिटल हम लोग एक्वायर नहीं कर पाते थे. राइट। Right now we have various options, like lots of राइट। options are there. राइट। You can do business on internet, you can do business on like trade, you can do word trade also. So एग्जैक्टली। only thing I want to say is independence mila, but still we are into that mentality where या वी आर job is इनटू the only स्लेव option. मेंटालिटी। Their mentality, yes. So या we need to work on that mentality एग्जैक्टली, दैट्स just to ट्रू। get out of that. And राइट। as you know that the startup India has came, like there are lots of businessmen are there are lots of राइट। new entrepreneurs are there, राइट। startups are there. So they are ultimately motivating us to get it from, like get out from that mentality. राइट, So दैट्स ये ट्रू। बहुत हमें आगे जाके हेल्प करने वाला है. एंड इवन अगर एग्जैक्टली, आप रैंक देखोगे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हम लोग, हमारा रैंक अभी इम्प्रूव काफी हुआ अच्छा हो रहा है। है. So one more thing, just हम्म। as we talk about western and हम्म। Indian culture, हम्म। तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन. So हम्म। they confuse between these two. So what is your insight about modernization and westernization? ओके, सो आई थिंक पहले भी मैंने अभी जस्ट ये बात की थी कि मॉडर्नाइजेशन ये टर्म जो है, ये वेस्टर्न सोसाइटीज या फिर वेस्टर्न कंट्री से आया हुआ टर्म है। ओके, जो डेफिनेशन है मॉडर्नाइजेशन की, दैट इज यू आर, you have changed completely in terms of cultural, political, social, economical backgrounds, right? आपकी बहुत डेवलपमेंट हो गई है। ओके, एंड टू फेस और टू एक्सपीरियंस दिस डेवलपमेंट, वेस्टर्न सोसाइटीज और वेस्टर्न कंट्रीज वर द फर्स्ट वन टू ब्रिंग दिस चेंजेस। ओके, जो कल्चरल चेंजेस हो गए, जो सोसाइटल चेंजेस, इकोनॉमिकल चेंजेस हो गए, पॉलिटिकल चेंजेस हो गए, दे वर द फर्स्ट वन टू ब्रिंग दिस चेंजेस। ओके, सो ये टर्म उनके कंट्री से एस्टेब्लिश हुआ है, मॉडर्नाइजेशन। फाइन, दिस इज गुड, नथिंग रॉन्ग इन दैट। कल्चरल चेंजेस होने चाहिए, सोशल चेंजेस भी होने चाहिए, पॉलिटिकल चेंजेस होने चाहिए, आपके ट्रेडिशनल चेंजेस भी होने चाहिए, बिकॉज एज यू नो चेंज इज परमानेंट। ओके, Yes. ये चीजें होनी चाहिए, बट गलत फैमिली क्या होती है लोगों की कि वो लोग मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो लोग वेस्टर्नाइजेशन को एक्सेप्ट कर रहे। ओके, Yes. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि समीर, आपको टाइपराइटर पे काम करना है, विल यू बी एबल टू वर्क ऑन टाइपराइटर इन 2022? No, एक अलग सी फीलिंग आती है कि अभी इस मोमेंट में कैसे करेंगे. राइट। ओके, क्यों नहीं कर सकते हम लोग? देयर आर मल्टीपल रीजंस, इट्स नॉट एफिशिएंट, राइट, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग इरिटेटिंग एंड भी होता है बार बार. इरिटेटिंग भी होता है, राइट। वो उसका नॉइज होता है जो इरिटेटिंग टाइपिंग का। सो एंड इफ आई टेल यू दैट कि समीर, आपको लैपटॉप पे बैठ के काम करना है, जो भी टाइपिंग का, I would you love will you will be comfortable, right? to. Yes. Yes. So this is a change, and this is a really good change, nothing wrong in that, right? टाइपराइटर से हम सीधा लैपटॉप या फिर कंप्यूटर्स पे शिफ्ट हो गए, नथिंग रॉन्ग इन दैट। व्हाई आई गिव यू दिस एग्जांपल इज बिकॉज चेंज जो है, टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया, सोशल चेंज हो गया, कल्चरल चेंज हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, नथिंग रॉन्ग इन दैट। यू शुड इम्प्रूव, यू शुड गेट मॉडर्नाइज। बट अगर आप 18 हो और मैं आपको बोलूँ कि चलो दारू पीते,
एंड इफ आई टेल यू कि अरे वेस्टर्न कल्चर में देखना यार, वेस्टर्न सोसाइटीज में देख, वो तो 16-17 के होते हैं तभी से पीना चालू कर देते हैं, राइट? सो विदाउट लुकिंग एट द रिपरकशंस कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा, हम लोग ब्लाइंडली फॉलो कर देते फॉलो कर हैं। एग्जैक्टली। So this is the huge difference between Western culture and modernization. Modernization is a good thing, and modernization should be adapted by every country. yes क्योंकि हम लोग अगर मॉडर्नाइज नहीं होगे तो हम लोग ग्रो नहीं करेंगे, ग्लोबली ग्रो नहीं करेंगे, राइट? तो yes सो मॉडर्नाइजेशन इज गुड थिंग, बट accepting someone else's culture is a wrong thing, right? एंड एक्सेप्ट करते करते हमारा भूलना, दैट्स द वर्स्ट। Yeah, exactly. So उतना हमें सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए कि modern, if I'm getting modern, if I'm my lifestyle is getting modern, okay, so उसका डेफिनेशन क्या है मॉडर्निज्म का, या मॉडर्नाइजेशन का डेफिनेशन क्या है, उसके ऊपर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। बट गलत फैमिली क्या होता है कि यू नो द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द टर्म मॉडर्नाइजेशन फॉर इंडियंस, हम लोग जब बच्चे थे तब हमारा सोर्स क्या था मॉडर्नाइजेशन को अंडरस्टैंड करने का? सोर्स एक ही था, दैट इज टीवीज, राइट? मूवीज, इंडियन मूवीज, बॉलीवुड, राइट? वहां पे हम लोग हमेशा ये देखते थे कि इफ देयर सम फॉरेनर, ओके, या फिर कोई वेस्टर्न सोसाइटी का कोई एक कैरेक्टर होगा, सो वी यूज्ड टू कंसीडर देम टू बी, ओ वाओ, दे आर सो सुपीरियर, ओ हाँ वाओ, व्हाइट स्किन वाज ऑलवेज कंसीडर्ड टू बी सुपीरियर, राइट? yes, और एल्स अगर कोई ऐसी मूवी होगी जहाँ पे फॉरेन लोकेशन दिखा है, सो वी यूज्ड टू बी वेरी मेस्मराइज्ड, ओ वाओ यार, फॉरेन क्या सही है यार, यू नो। सो जस्ट टू ऐड ऑन माय पर्सनल इंफॉर्मेशन, मेरा जो एक्सपीरियंस, अभी मैं मेरे वीजा फाइलिंग के लिए वगैरह जाता था, जस्ट एज यू नो, लाइक इन द मंथ ऑफ अगस्त आई विल बी मूविंग टू कनाडा फॉर माय स्टडीज। सो मेरा एक एक्सपीरियंस था, जितने भी मैं यंगस्टर से वहां मिला हूँ कि who are lot of people are going to Canada for studies after their 12th, okay, so merely they are 18-19 years old, okay, and when I asked them कि Canada क्यों, so their response is quite immature, I would say कि अरे यार कैनेडा, यू नो, क्या फ्रीडम है वहां पे, लाइफस्टाइल बहुत सही है, आपको ये जो इंडिया में जो आपके पेरेंट्स आपको एक restrictions कल्चर में रखते हैं, रेस्ट्रिक्शंस में रखते हैं, दैट पर्टिकुलर restrictions are not been followed there, सब फ्री है वहां पे, एंड वहां पे लड़कियां बहुत सही है, ऐसा ऐसा, इट्स वेरी, या दिस इज देयर रिस्पॉन्स, एंड इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि उनका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है दैट इज थ्रू इंटरनेट, दैट इज थ्रू मूवीज, बॉलीवुड मूवीज, और ये बॉलीवुड मूवीज और इंटरनेट ये सूडो कल्चर प्रमोट करता है उनकी साइड का, राइट? रियल अमेरिकन कल्चर नहीं फॉलो करते। रियल अमेरिकन कल्चर प्रमोट नहीं कर रहा है, ओके। सो दिस इज द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्न सोसाइटी और वेस्टर्न कल्चर। अगर हम लोग मॉडर्नाइजेशन एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे 1991 में इफ वी डिडंट had accepted ग्लोबलाइजेशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था, तो आई डोंट थिंक इंडिया वुड हैव प्रोग्रेस्ड टू दिस लेवल जहाँ पे हम लोग अभी सुपर पावर बनने की सपने देख रहे हैं, राइट? तो सुबोध, जैसे कि आपने डिफरेंस बताया मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन के बीच का, तो उससे क्लैरिटी आती, और हम में से बहुत से लोगों के माइंडसेट में है कि वेस्टर्नाइजेशन इज मॉडर्नाइजेशन, सो वो इससे दूर होगा इस डेफिनेशन से। एग्जैक्टली दैट्स ट्रू, टॉकिंग अबाउट चाइनीज फूड, नूडल्स इज द एग्जैक्टली, ओनली थिंग वी गेट, बट राइट, अगर हम लोग जानेंगे कि उनका रियल फूड क्या है, बॉइल्ड फूड होता है बॉइल्ड फूड होता है, जैसे हम लोग खाते हैं, ट्रिपल शेजवान राइस, अंडा मार के, राइट, so that's what definition of Chinese is for us. राइट, एग्जैक्टली, And एक और चीज जो हम अपने मूवीज में, जो आपने कहा कि हमारे बॉलीवुड मूवीज में, वेब सीरीज में हम ये कन्वे करते हैं कि हाउ अवर इंडियन कल्चर इज फुल ऑफ गैंगस्टर, बैड थिंग्स, राइट, रादर देन दैट वी कैन प्रमोट गुड थिंग्स आल्सो। एग्जैक्टली, टॉकिंग अबाउट साउथ इंडियन पिक्चर्स, तो अगर आप साउथ इंडियन मूवीज देखोगे तो उसमें बहुत सा, अगर मैरिज की सेरेमनी देखेंगे हम लोग, तो बहुत से बराबर, ऐसे छोटी छोटी चीज लोग बारकाई से बताते हैं, एंड
बहुत हम लोग इवन देयर वाज माय फ्रेंड शी वांट्स टू मैरी विद साउथ इंडियन ट्रेडिशन, उस चीज से वो इंप्रेस हो गई थी। राइट राइट तो अगर हम लोग ऐसी चीजें प्रमोट करते हैं, हमारी कल्चर की अच्छी चीजें, हमें भी अपने कल्चर पे प्राउड फील होगा, एंड इवन एग्जैक्टली बाकी कंट्रीज को भी हमारे कल्चर पे प्राउड होगा। एग्जैक्टली यस, इसी से आगे जाकर अगर कहेंगे कि इवन एनीवन लाइक ब्रिटिशर्स अमेरिकन कम टू इंडिया, दे केम अप विद द माइंडसेट कि हम अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। दे केम हाँ हियर विद द माइंडसेट कि नमस्ते, एंड दे बाउ डाउन यस while sing, and we just go for shake hand. शेक हैंड्स राइट So we ultimately creating a perception to them कि हम लोग अपने कल्चर को ही राइट फॉलो नहीं कर फॉलो नहीं कर रहे राइट रहे। दे आर थिंकिंग कि अगर ये खुद ही नहीं करे तो व्हाई शुड वी फॉलो। व्हाई शुड वी फॉलो एग्जैक्टली ऐसा है सो सो जैसे आपने बोला कि वेस्टर्न कंट्रीज का कोई इंसान हमारे कंट्री में आता है सो व्हाट दे डू फर्स्ट इज दे बाउ डाउन दे से नमस्ते राइट यस, but on the other hand we'll go ahead for a shake hand right that clearly shows कि हम लोग के ब्रेन के ऊपर कितना इम्पैक्ट हो गया है वेस्टर्न कल्चर इवन राइट नाउ ओके लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ आई एम मोर कंफर्टेबल इन स्पीकिंग इन इंग्लिश रादर देन इन हिंदी जैसे हम लोग अभी ये पॉडकास्ट यू नो हम लोग का डिसाइड हुआ था कि मेजरली हम लोग हिंदी में बात करेंगे राइट यस, बट स्टिल यू कैन सी कि हम लोगों के ऊपर इतना इन्फ्लुएंस है इंग्लिश का कि हम लोग के मेजोरिटी ऑफ द वर्ड्स और सेंटेंसेस आर इन इंग्लिश राइट इंग्लिश। बट इट डजंट मीन कि हम लोग के मन में रिस्पेक्ट नहीं है हिंदी के लिए या फिर हमारे जो मदर टंग है उसके लिए हमें रिस्पेक्ट नहीं है राइट वही होता है कि जब भी हम ब्लाइंडली किसी के कल्चर को फॉलो करते हम लोग हमारी जो चीजें हैं जो काफी अच्छे ओके उसको हम लोग नाम भूल देना जाते। चालू कर देते या भूल जाते या फिर उसको हम लोग इंफीरियर मानना चालू कर देते हाँ, राइट राइट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको पहले कि ये जो 19-20 इयर्स के बच्चे हैं जो कनाडा जा रहे हैं उनका मेन इंटेंशन है वहां पे अपना लाइफ एंजॉय करना है राइट एंड वो लोग इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं कि ये इंडियन कल्चर ऐसा है इंडिया में फ्रीडम नहीं है इंडिया में पेरेंट्स रिस्ट्रिक्शन डालते हैं ऐसा वैसा राइट सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू ब्लाइंडली फॉलो एनी कल्चर विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उनका मेन पर्पस क्या है उनका बैकग्राउंड क्या है कल्चर हम लोग अगर ब्लाइंडली फॉलो करेंगे सो दिस इज व्हाट हैपेंस ऐसे वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर कि हम में एक और मेंटालिटी आ गई है कि whenever our parents speak to each other like their relatives, they speak to each other in a native language, जब भी हम लोग उनके रिश्तेदारों से बात करते हैं, so they use राइट their tone, there is nothing wrong in that, राइट but हम में से कुछ बच्चों को शर्म आती है, वो हाँ गांव की भाषा, ये लोग गांव गाँव की है। की भाषा राइट हाँ, तो ये क्यों, मतलब कि वो तो अपने कल्चर की, वो अपने जो जो अपने रूट्स को फॉलो कर रहे हैं, so why shouldn't be ashamed of it? एग्जैक्टली एग्जैक्टली हमें स्कूल छोड़ते, सबसे पहली बात हमारे इंग्लिश मीडियम की जो फीस है, इतनी हम्म कॉस्टली फीस वो पे कर रहे हैं, राइट वो ही बड़ी बात है। अगर हमें एग्जैक्टली मराठी मीडियम में डाला होता तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाते थे। दैट्स द ओनली थिंग कि हमें उस चीजों की शर्म नहीं आनी चाहिए, उलट शर्म नहीं आनी प्राउड चाहिए ऑफ कि वी आर इनटू दिस कल्चर, इतना ग्रेट कल्चर है हमारा, वी शुड बी प्राउड ऑफ इट, एंड हमें एग्जैक्टली इवन समवन इज टॉकिंग इन इंग्लिश और समथिंग, वी शुड स्पीक इन हिंदी, वी शुड प्रमोट आवर लैंग्वेज आल्सो। राइट राइट एग्जैक्टली आई हैव सीन सो मेनी पीपल देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स जो वर्नाकुलर मीडियम से पढ़ के भी आज फॉरेन के बड़े बड़े एमएनसीज में दे आर ऑन अ बिग टॉप एग्जीक्यूटिव लेवल्स राइट मेरे ही कुछ फ्रेंड्स है बिल्डिंग में दैट ही वाज फ्रॉम अ मराठी मीडियम राइट एंड बट ही वाज रियली ब्रिलियंट इन स्टडीज राइट एंड आज वो जर्मनी में सेटल हो गया and he's working with a good IT firm and has a good package. He has bought his own house in Germany, right? So you know, language is not a barrier. जैसे हम Language लोग should be the, yeah, that it should be a medium and it should be a ladder for your success. Don't make it barrier. So one more point I want to add here, that is जो भी हम लोग बात करते हैं इंग्लिश में, एक्सेंट्स इतने मैटर करते हैं क्या? एंड वन मोर कि आपको अगर करियर में ग्रो करना है, करियर में आगे बढ़ना है, so is that a only way
टू, अगर आपको इम्प्रेस करना है किसी को, सो इज दैट ओनली वे टू इम्प्रेस समवन? इंग्लिश? ओके, पहले तो ये मिसकंसेप्शन हमें जो बताया गया है कि अगर आप इंग्लिश में बहुत फ्लुएंट हो या फिर आप यू नो इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज में आप अच्छे से बात कर सकते हो, सो यू आर वेरी सुपीरियर टू अदर्स मोर, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, जब लैंग्वेज जो है इट्स जस्ट अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेटिंग योर थॉट्स, राइट? यस। सो अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आपको डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी तक जाना है, ओके, एंड आपके पास बाइक है, राइट? सो बाइक इज योर मीडियम टू रीच डेस्टिनेशन बी फ्रॉम डेस्टिनेशन ए, राइट? सो इन द सेम मैनर आपके पास कुछ विचार है, आपके पास कुछ थॉट्स है, ओके, एंड वो थॉट्स अगर आपको किसी को कन्वे करने, सो लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कन्वेइंग दोस थॉट, ओके? ये डिफरेंस हमें बहुत पहले अंडरस्टैंड करना चाहिए। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि इंग्लिश आनी चाहिए या फिर इंग्लिश इतनी जरूरी है क्या? बेसिक यस, अगर हम लोग देखा जाए तो ग्लोबली द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इज इंग्लिश, राइट? And if you want to be competitive in this competition world, so आपको इंग्लिश आनी चाहिए, but it's not necessary कि आपको इतनी अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, just like शशि थरूर, जो if I have to say in his language, making use of exuberant vocabulary, yeah, it's not necessary. Yeah, it's not necessary. अगर आप देखा जाए तो जो भी ईस्ट एशियन कंट्रीज है, चाइना, जापान वगैरह, दोस पीपल स्टिक टू देयर लैंग्वेज। वो लोग हार्डली या फिर बेयरली इंग्लिश में बात करते, दे अंडरस्टैंड, उनको समझ में आती है कि आगे वाला इंसान जो इंग्लिश में बात कर रहा है वो क्या बात कर रहा है, बट व्हेन दे वांट टू रिस्पॉन्ड, दे विल ओनली रिस्पॉन्ड इन देयर ओन मदर टंग। या and even they can speak, उनको बेसिक इंग्लिश तो आती है, इतना वो लोग बात कर सकते हैं किसी के साथ बात करना इंग्लिश में, बट दे स्टिक टू देयर मदर टंग, ओके? बट आई वुड से कि इतना भी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए कि हाँ, अगर फॉर एग्जांपल if I go to Japan, okay, and I'm lost somewhere in the city of Japan, one city in Japan, okay, and I want to ask a route to someone, and I found a Japanese person, और अगर मैं उनसे इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, अगर वो मुझे जापानीज में रिस्पॉन्ड कर रहा है, so how will I understand anything, right? So इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, right? Because you don't know कि कब किसको क्या हेल्प होगी, और आपको so you should be flexible enough, but never forget कि किसी को इतना सुपीरियर मत बनाओ कि you will change your mindset, you will change your mentality कि नहीं वही सही है, हमारा गलत है, ऐसा मतलब। तो इससे एक परसेप्शन आता है कि you should stick to your culture, right, be open to others also. Right, exactly, and don't even follow blindly to any culture. Exactly, that's true. ऐसा ही एक बैलेंस जो आपने कहा कि बैलेंस इसमें आना चाहिए, सो आई वांट टू आस्क यू कि कैसे हम लोग कर सकते हैं कि बाकी कल्चर से हम लोग कुछ चीजें सीख भी सकते हैं, एंड स्टिल हम लोग अपने कल्चर को स्टिक हुए, मतलब हम लोग अपने कल्चर को पकड़े हुए भी है, एंड येट हम लोग बाकी कल्चर को सीख रहे, जो भी चीज हमें सीखनी चाहिए। Okay. How can we balance that? Okay, so when you want to understand someone's culture, okay, so the best way to understand anyone's culture is to have a conversation with those people who are living in that culture, okay? So for example, अगर मुझे Japanese culture accept करना है, so the one thing that I will do is I will have a conversation with people who are from Japan, who are born and brought up in Japan, who are Japanese, okay, उनका origin Japan में। I should have that ability to question and counter question their culture, right? Because they will be the right also. हाँ, and they will be the right people to guide me. हमारा source of information, जैसे मैंने पहले बताया, is Bollywood and internet.
राइट राइट जैसे हम लोग फॉरेन कल्चर, जब हमारे ये जो सोर्स है इंफॉर्मेशन की बॉलीवुड और इंटरनेट, वहां पे हम लोग फॉरेन कल्चर को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, राइट, विच इज अ कंप्लीट रॉन्ग सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनी कल्चर. सो अगर आपको किसी कल्चर को अंडरस्टैंड करना है, स्टडी करना है, हैव कॉन्वर्सेशन विद पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर कल्चर. और इफ पॉसिबल अगर आप उनके कंट्री को विजिट कर पाओ एंड यू कुड लीव इन दैट पर्टिकुलर कल्चर, यू नो, कुछ डे स्पेंड करके देखो उनके कंट्रीज में, उनके कल्चर में, दैट्स व्हेन यू विल अंडरस्टैंड कि यू नो या एक्चुअलिज्म क्या है, उस कल्चर का रियलिज्म क्या है, वो समझ में आएगा. एंड इन शॉर्ट एवरीवन, सब लोग अपने कैमरे के सामने तो सब लोग अपनी गुड साइड ही दिखाते, बैड साइड कोई नहीं दिखाते. सो दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट. अगर कोई स्यूडो कल्चर और रियल कल्चर को अगर आपको डिफरेंशिएट कर, दिस शुड बी द वे टू अंडरस्टैंड ऐसे. So it was a great great discussion. I like really enjoyed the discussion. बहुत मजा आया इस बात करके. इस पॉडकास्ट को हम एक ऐसे कोट से कंक्लूड करना चाहूंगा जो yesterday मेरे दिमाग में आया. So adaptability is a good thing, but while adapting others, forgiving your purpose of existence can make your life hell. Exactly. Perfect. So, Nicely said, Samir. मुझे Nicely बहुत said. अच्छा लगा ये पॉडकास्ट. थैंक यू सुबोध. सो फिर से मिलते हैं एक अलग पॉडकास्ट पे एक अलग टॉपिक के साथ. तो बहुत मजा है आपके साथ बात करके. Same here, Samir. Same here.